Hello students. So today we are heading towards the last scene of this complete play, that is the Merchant of Venice. We are going to discuss Act 5 Scene 1. So let's get into the video. अब ये सीन शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सीन कहाँ होता है? सो द सीन टुक प्लेस इन बेलमोंट अवेन्यू टू पोर्शियाज हाउस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज को आप सभी याद कर लो. नाउ आगे मूव करते हैं. लॉरेंजो और जेसिका एंटर करते हैं. तो लॉरेंजो क्या कहता है कि आज मून लाइट बहुत ब्राइट है. तो वो कहता है कि आज जैसी आज की रात है, आज की रात में हवा भी इतनी ज्यादा जेंटल है कि जब वो पेड़ पौधों से, झाड़ियों से जब वो गुजरती है तब भी कोई नॉइज नहीं क्रिएट होता. और ऐसे ही किसी रात में ट्रोलस who was the lover, or first of all Troilus कौन था? So this tale relates to this complete story, or this complete reference relates to a story, a love story of the Trojan War. Okay, ट्रोजन वॉर की एक स्टोरी है. सो उस स्टोरी में क्या था कि ट्रोलस, जो कि ट्रोजन वॉर का एक हिस्सा था, सो ही वॉज लाइक इन लव विथ क्रेसिडा, जो कि ग्रीक से बिलोंग करती है. शी वॉज अ पार्ट ऑफ द ग्रीसियन टेंस में वो रहती थी. ओके, ग्रीक्स की थी. शी वॉज ऑफ ग्रीस. ओके, सो लाइक यहाँ पे होता क्या है कि लॉरेंजो कहता है कि ट्रोलस ट्रोजन वॉल्स पे खड़े होकर अपनी बिलवेड क्रेसिडा के लिए लव भेज रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथ्स, इन द फॉर्म ऑफ साइज. ओके, लॉन्ग ब्रेथ्स के फॉर्म में अपनी बिलवेड के लिए प्यार भेज रहा होगा. फिर जेसिका कहती है कि ऐसी ही एक रात में थेस्बी जब जमीन पर चल रही होगी. नाउ अगेन देयर इज अ स्टोरी, सो लेट मी टेल यू अबाउट दैट स्टोरी. सो द स्टोरी रेफर्स टू अ बैबिलोनियन स्टोरी जिसमें थेस्बी और पैरामस एक दूसरे से प्यार करते थे. सो पैरामस एंड थेस्बी दे वर लवर्स. तो क्या होता है कि वो दोनों ने अपने पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो एक दूसरे से शादी करें, बट वो दोनों ने डिसाइड किया अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर कि हम एक पेड़ के नीचे मिलेंगे, रात में अंधेरे में मलबरी ट्री के नीचे मिलेंगे. तो फिर थिस्बी जब जाती है तो वो देखती है कि एक लायन है, लायन की आवाज उसे आती है, लायन के चिल्लाने की आवाज, तो फिर रोर करने की आवाज. फिर वो डर जाती है और वो अपना स्कार्फ उधरी छोड़कर भाग जाती है. फिर उसका लवर पायरामस आता है. तो पायरामस देखता है कि उसके स्कार्फ को उस लायन ने खून से पूरा सना हुआ है उसका स्कार्फ. तो उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी थिस्बी को मार दिया होगा लायन ने. तो वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और वो खुद को मार देता है. वो सोचता है कि जब वो ही मर गई तो मेरे जीने का क्या फायदा. इसके बाद फिर थिस्बी आती है. तो थिस्बी देखती है कि उसका बिलवेड मरा हुआ है, दैट मीन्स पायरामस मरा हुआ है, तो वो भी खुद को मार देती है. ओके, सो दिस वाज अ स्टोरी. तो यहाँ पे लॉरेंजो कहता है कि जब थिस्बी आई होगी तो उसे जब लायन का शैडो दिखा होगा तो वो ऐसे ही डर के भाग गई होगी, ऐसे ही किसी रात में. फिर लॉरेंजो कहता है कि ऐसे ही किसी रात में जो क्वीन डिडो, नाउ क्वीन डिडो दिस इज शी वाज अ कार्थेजिनियन क्वीन. तो उनके कोर्ट में एक इंसान जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था एसन. ओके, उसका नाम था, लेट मी रीड इट आउट फॉर यू, हिज नेम वाज एनियस. ठीक है, तो वो एनियस से प्यार करने लग जाती है. ही वॉज अ ट्रोजन हीरो. सो वो पूरी तरीके से सिर्फ पागलों की तरह प्यार करती है. बट एनियस उसे छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे रोम, सिटी ऑफ रोम की तलाश में वो निकल जाता है. तो डीडो बहुत ज्यादा दुख में आ जाती है. और इस स्टोरी में लॉरेंजो कहता है कि ऐसे ही किसी एक रात में, ऐसे ही एक रात में क्या हुआ होगा, ऐसी ही एक रात में क्वीन डीडो अपने हाथ में विलो, विलो इज अ ब्रांच, वो ब्रांच लेकर, ट्री का एक छोटा सा ब्रांच लेकर अपने लवर को बुला रही होंगी सी बैंक्स पे खड़े होकर कि वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ. फिर जैसा क्या कहती है कि ऐसे ही एक रात में मीडिया, सो अगेन दिस अ स्टोरी, सो लेट मी रीड दैट स्टोरी फॉर यू. इस स्टोरी में क्या था कि मीडिया, शी वाज अ लवर ऑफ जेसन. जेसन के बारे में आप सभी ने सुना है, ही वाज अ फेमस ट्रोजन हीरो. सो उसके जो फादर थे, हिज नेम वाज एसन. सो मीडिया ने एसन की जान बचाई. कैसे बचाई? सो उसने क्या किया कि उसने एक मैजिकल ड्रिंक बनाया और उनके नेक के पास के एक वेन्स को खोलकर उसके अंदर वो मैजिकल ड्रिंक पोर कर दिया और साथ साथ उन्हें वो मैजिकल ड्रिंक पिला भी दिया. तो इसके वजह से एनियस बच जाता है. सो दिस वाज अ स्टोरी. सो जिसका कहती है कि ऐसे ही एक रात में मीडिया ने कुछ हर्ब्स, दैट मीन्स वो मैजिकल ड्रिंक से एसन की जान बचाई होगी. ओके, एसन की जान. नाउ नेक्स्ट इज लॉरेंजो. लॉरेंजो कहता है कि ऐसी ही एक रात में जेसिका ने अपने फादर, अपने वेल्दी जीव, दैट मीन्स शाइलो का पैसा, उसका सब कुछ
जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब चोरी करके उसके घर से भाग गई होगी और अपने लव के साथ वो वेनिस से बेलमोंट की तरफ भाग गई होगी ऐसी एक रात में। फिर जेसिका कहती है कि ऐसी ही एक रात में लॉरेंजो ने अपनी बिलवेड से बहुत सारी प्रॉमिसेस की और इतनी सारी प्रॉमिसेस के साथ साथ उसका दिल भी चुराया, बट ये सारी प्रॉमिसेस में से कोई भी सच नहीं है। तो लॉरेंजो कहता है कि ऐसे ही एक रात में प्रीटी जेसिका ने एक कंप्लेनिंग वुमन की तरह, जो कि बार बार अपने हस्बैंड से शिकायतें करती है, तो उसने अपने हस्बैंड के साथ शिकायतें की और उसने अपने लव को ब्लेम किया, गलत गलत चीजें कही, लेकिन तभी भी लॉरेंजो ने माफ कर दिया। फिर जेसिका कहती है कि मैं इस गेम में तुम्हें हरा सकती हूँ, अगर यहाँ पे कोई नहीं आता तो डेफिनेटली मैं तुम्हें हरा देती। फिर स्टिफानो आता है तो लॉरेंजो कहता है कि कौन है इतने अंधेरे में, कौन आ रहा है। फिर स्टिफानो कहता है कि मैं हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ। फिर लॉरेंजो पूछता है कि कौन सा फ्रेंड, तुम्हारा नाम क्या है, प्लीज मुझे बताओ। फिर स्टिफानो कहता है स्टिफानो मेरा नाम है, मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ मेरी मिस्ट्रेस का, पोर्शिया का, जो कि यहाँ पे होंगी डॉन डॉन से पहले। ओके, दैट मीन्स डॉन के टाइम पे वो रहेंगी बेलमोंट में, और वो यहाँ अभी उनके आने में टाइम है, बिकॉज वो पहले कहाँ जाएंगी, पहले वो जो स्मॉल स्मॉल एरियाज होते हैं जहाँ पे ट्रैवलर जाकर, मेनली जहाँ पे माथा टेका जाता है, राइट, जहाँ पे प्रे किया जाता है, वहां पे वो प्रे करेंगी अपने हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए, एंड देन फिर वो यहाँ पे आएंगी। ओके, क्लियर है। फिर लॉरेंजो कहता है कि उनके साथ कौन आ रहा है। फिर स्टिफानो कहता है कि और कौन, उनकी मेड नरेसा ही आ रही है। एंड देन फिर वो कहता है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या बेसानियो वापस आ गए। फिर लॉरेंजो कहता है कि नहीं, अभी तक वो नहीं आया और मुझे अभी इसके बारे में कोई न्यूज भी नहीं मिली है। फिर वो जेसिका को कहता है कि चलो हम लोग अंदर जाते हैं और जाके उनके आने के स्वागत में लग जाते हैं, ताकि हम पोशिया का अच्छे से स्वागत कर सकें। इतना क्लियर है सबको, राइट। इसके बाद फिर लॉन्सलॉट एंटर करता है। लॉन्सलॉट कहता है हेलो 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 हेलो। फिर लॉरेंसो कहता है कि कौन मुझे बुला रहा है। फिर लॉन्सलॉट कहता है हेलो हेलो, मास्टर लॉन्सलॉट कहाँ है। फिर वो पूछता है हेलो हेलो। फिर लॉरेंसो कहता है कि चिल्लाना बंद करो, मैं यहाँ हूँ। फिर लॉन्सलॉट कहता है हेलो, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। फिर लॉरेंसो कहता है यहाँ हूँ मैं। फिर लॉन्सलॉट कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लेकर आया हूँ बेसानियों से, और बेसानियों यहाँ पर होंगे मॉर्निंग से पहले। इसके साथ साथ वो एंड हो जाता है, आई मीन जो लॉन्सलॉट है वो चला जाता है, तो इतना पार्ट खत्म हो जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद विल डू लॉरेंजो का पार्ट। इज इट क्लियर, सबको यहाँ तक समझ में आए, राइट। इसके बाद फिर लॉरेंजो कहता है कि जेसिका चलो हम लोग अंदर चलते हैं। हम अंदर जाकर पोर्शिया के आने का इंतजार करते हैं और बेसानियों के आने का। फिर वो बोलता है लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, हम अंदर जाए या फिर बाहर रहे, हमें वेट ही करना है। फिर उसके बाद वो स्टिफानो को कहता है स्टिफानो जाओ, जाकर सबको घर में बताओ कि मिस्ट्रेस आने वाली है, पोर्शिया आने वाली है, और घर पे म्यूजिक बजाओ, म्यूजिक की तैयारी करो, म्यूजिक हर जगह गूंजे। फिर उसके बाद स्टिफानो चला जाता है। फिर वो जेसिका को कहता है कि म्यूजिक कितना अच्छा साउंड कर रहा है, ऐसा लग रहा है ये जो म्यूजिक है, ये जो मूनलाइट है, ठीक है, वो पहली बात मूनलाइट को डिफाइन करता है कि इस स्वीट से म्यूजिक में ऐसा लग रहा है कि जो मूनलाइट है वो बैंक्स पे जाकर, बैंक्स को टच कर रहा है या बैंक पे जाकर सोया हुआ है। क्लियर, इज दैट क्लियर। उसके बाद वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे बैठते हैं और हमारे कानों में म्यूजिक को जाने देते हैं। ये जो म्यूजिक है, जो भी म्यूजिक है, ये रात की शांति, रात की वजह से प्लस जो भी इतनी शांति है, इतनी सॉफ्टनेस है, इतनी जो स्टिलनेस, इतनी शांति और रात की वजह से ये म्यूजिक बहुत अच्छी लग रही है। फिर वो बोलता है कि जेसिका बैठो। उसके बाद फिर वो कहता है कि देखो आसमान कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, आसमान में ऐसा लग रहा है कि आसमान में छोटे छोटे गोल्डन पीसेस लगे हुए हैं, आसमान में ढेर सारे गोल्डन पीसेस डेकोरेटेड है, छोटे छोटे गोल्डन पीसेस डेकोरेटेड है, ऐसा आसमान को देखकर लग रहा है। फिर वो कहता है कि जो छोटा से छोटा प्लैनेट है वो भी एक एंजल की तरह लग रहा है, जो कि अपने ऑर्बिट में घूम रहा है। क्लियर, जैसे एंजल्स एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं, वैसे ही वो प्लैनेट्स भी एंजल की तरह अपीयर हो रहे हैं, जो कि हारमोनियस सॉन्ग गा रहे हैं यंग चेरुबिन्स के साथ। अब यंग चेरुबिन्स क्या है, आपने पढ़ा होगा, जो स्मॉल एंजल्स होते हैं, जो स्मॉल चाइल्ड के फॉर्म में जो एंजल्स होती है, जिनके पास विंग्स होते हैं, उन्हें चेरुबिन्स कहते हैं। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये प्लैनेट्स, ये एंजल्स उन चेरुबिन्स के साथ में ब्यूटीफुल हारमोनियस सॉन्ग गा रही हैं।
फिर वो कहता है कि ये जो हारमोनियस म्यूजिक है ये हमारा हमारे इमॉर्टल सोल के अंदर भी है, यानी कि हमारी आत्मा के अंदर भी ये सारी म्यूजिक चलती है। लेकिन क्योंकि जब तक हम अपने अनक्लीन बॉडीज के अंदर है, हमारी आत्मा हमारे बॉडीज के अंदर है, तब तक हमें ये आवाज सुनाई नहीं देगी। क्लियर है? इसके बाद फिर म्यूजिशियंस आते हैं। नाउ नेक्स्ट, तो फिर जेसिका कहती है कि मैं म्यूजिक सुन के कभी भी खुश नहीं होती। फिर लॉरेंजो कहता है कि इसका रीजन ये है कि तुम्हारे स्पिरिट्स जो है वो बहुत ज्यादा रिसेप्टिव है। ओके, वो कहता है कि जब भी तुमने देखा होगा कि कुछ वाइल्ड और जंगली एनिमल्स, अगर जंगली एनिमल्स का झुंड हो, ठीक है, तो जंगली एनिमल्स का जो झुंड होता है वो क्या करते हैं, या फिर अनट्रेन्ड हॉर्सेस वो क्या करते हैं, वो हल्ला करते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, जंप करने लग जाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ओके, एंड उसका जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा हॉट ब्लडेड होते हैं, बिकॉज अभी वो यंग है, उन्हें चीजों की उतनी अच्छी परख नहीं है, वो चिल्लाते हैं, शोर करते हैं, हल्ला करते हैं। लेकिन कभी भी अगर उन्हें अच्छा ट्रम्पेट का साउंड आता है, हारमोनियस सॉन्ग आता है, तो वो सारे कैसे हो जाते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं। उनकी जो आंखें हैं, वाइल्ड आंखें हैं, वो एक हम्बल गेज में बदल जाती है। उनकी आंखों में जो वाइल्डनेस दिख रही थी वो काफी हम्बलनेस में दिखती है, हम्बलनेस में चेंज हो जाती है, वो हम बहुत हम्बल लगते हैं। तो ये पावर है स्वीट म्यूजिक का, म्यूजिक कुछ भी कर सकता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुमने पोएट ओविड के बारे में सुना ही होगा, उन्होंने अपनी स्टोरी में एरिफिस के बारे में लिखा था। सो एरिफिस की क्या क्वालिटी थी, एरिफिस वो ट्रीज को, स्टोन्स को, वाटर्स को, हर चीज को ब्यूटीफुल म्यूजिक, अपनी म्यूजिक की ताकत से मूव करा सकता था, हर चीजों को वो मूव करा सकता था। फिर वो कहता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है, इतनी स्टबन नहीं है, इतनी हार्ड नहीं है, या फिर जिसके अंदर इतना एंगर भरा हो, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे म्यूजिक से नहीं बदला जा सकता। ओके, थोड़े समय के लिए ही, लेकिन म्यूजिक हर चीज को बदल सकता है। क्लियर है? उसके बाद वो कहता है कि ऐसा इंसान जिसके पास म्यूजिक का बिल्कुल भी सेंस ना हो, या फिर जिसे म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद ना हो, या फिर वो हल्का सा भी इस म्यूजिक से चेंज ना हो, उसका हार्ट बिल्कुल भी ना पिघले, ऐसा इंसान बस धोखा देने वाला इंसान होता है, या फिर चालबाजी उसके अंदर भरी होती है। और ऐसे इंसान की जो माइंड होती है वो बिल्कुल रात की तरह डल होती है। उनके इमोशंस बिल्कुल एरबिस नाम की जगह, एरबिस क्या है, एरबिस एक ऐसा प्लेस है जो बहुत ज्यादा डार्क है, बहुत ज्यादा इट इज हेलिश, वो हेलिश की जैसा, हेल की तरह ही है। तो ऐसे जगह की तरह उनके इमोशंस होते हैं। इमोशंस कुछ भी नहीं है, मतलब सब कुछ खत्म है, डेड है, इमोशंस है ही नहीं उनके अंदर। सो ऐसे लोगों पे हम विश्वास नहीं कर सकते। फिर वो कहता है कि म्यूजिक सुनो। इतने में ही पोर्शिया और नरसा एंटर करती हैं। इतना सबको क्लियर है? इसके बाद फिर पोर्शिया क्या कहती है, पोर्शिया कहती है कि जो ये लाइट कहाँ से आ रही है, आई थिंक ये लाइट है, ये मेरे हॉल से आ रही है। फिर वो कहती है कि ये जो छोटा सा कैंडल है, इसका लाइट कितने दूर तक पहुंचता है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से अगर हम इस पूरे दुनिया में, इस दुनिया में बस पाप भरे हुए हैं, इस पाप में अगर कोई इंसान छोटा सा अच्छा काम करे तो वो कितना अच्छा दिखता है, या फिर पूरा लाइमलाइट में आ जाता है। उसके बाद नरसा कहती है कि जब मून शाइन करता है तो ये कैंडल नहीं दिखता। फिर पोशा कहती है हाँ बिल्कुल इसी तरीके से, जैसे अगर हम कुछ बड़ा काम करते हैं तो बड़े काम की वजह से छोटी छोटी चीजें छुप जाती हैं, छोटे छोटे डीड्स छुप जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में अच्छा किया, उसके बड़े भाई ने अगर कोई डांस कॉम्पिटिशन या फिर कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में अगर वो मेडल लेकर आता है, तो जो छोटा बच्चा है उसने जो काम किया है वो काम अभी छुप जाता है, और लोग उस बड़े बच्चे या फिर उस दूसरे बच्चे के बारे में सोचने लग जाते हैं। सो बड़ी ग्लोरी से छोटी छोटी चीजें छुप जाती हैं। क्लियर है? फिर वो कहती है कि तुमने सुना होगा कि जब भी अगर किंग लीव में है तो उसका जो डिप्यूटी, यानी कि किंग की जगह पे जो भी जो उसका सब्स्टिट्यूट है, जो भी किंग की जगह पे जो काम करेगा, रूल करेगा, किंग की ड्यूटीज निभाएगा, जब तक किंग नहीं आता तब तक वो बिल्कुल किंग की तरह ओवर पावर्ड है, किंग की तरह उसके पास पावर है। लेकिन जैसे ही किंग आ जाता है उसकी सारी पावर, सब कुछ खत्म हो जाता है, और ये बिल्कुल उसी तरीके से खत्म हो जाता है जैसे कि एक छोटा सा स्ट्रीम एक बड़े से सी में गायब हो जाता है। फिर वो कहती है कि म्यूजिक सुनो। उसके बाद नरिसा कहती है कि मैडम ये म्यूजिक आपके घर से ही आ रही है। फिर पोशा कह रही है कि वो क्या कहती है, इसके बाद वो कहती है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है अगर वो चीज के लिए प्रॉपर सराउंडिंग्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो भी म्यूजिक सुनाई दे रही है, क्योंकि अभी रात है इसलिए ये म्यूजिक बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, वरना ये इतना अच्छा नहीं सुनाई देता। इज इट क्लियर? फिर नरिसा कहती है कि हाँ, बिकॉज रात ऑलरेडी साइलेंट है, रात के साइलेंस में इसकी क्वालिटी और बढ़ जाती है।
इज दैट क्लियर? इतना सबको समझ में आया या फिर नहीं आया? लेट मी नो। क्लियर है सबको? फाइन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है, आई एम गिविंग यू 2 minutes टू रीड इट आउट. So I hope you are done with the reading part. If you want to read it again, then just pause the video and continue it. ओके, सो पोर्शिया क्या कहती है कि अगर क्रो और लार्क, व्हाट इज लार्क? लार्क बहुत अच्छा गाना गाता है. ओके, तो क्रो और लार्क दोनों ही अच्छा गाना गाते हैं, दोनों ही स्वीटली गाना गाते हैं. अगर उनका गाना कोई ना सुने, यानी कि खुद के लिए दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छा करते हैं, दोनों अपनी जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. फिर वो क्या कहती है कि मुझे लगता है कि नाइटिंगेल, जो कि बस रात में ही गाना गाता है, अगर वो दिन में गाना गाए तो जो गीज होते हैं, गीज की लाउड और क्रैकलिंग साउंड, उसकी वजह से जो नाइटिंगेल है उनका गाना बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, और वो एक म्यूजिशियन की तरह नहीं बल्कि एक रेन की तरह साउंड करेंगे, जो कि बहुत भद्दा गाना गाता है. उसके बाद फिर पोर्शिया कहती है कि बहुत सारी चीजें अगर वो अपने सही टाइम पे हो और ट्रू परफेक्शन के साथ हो, तो वो सारी चीजें प्रेज वर्दी हैं, उन्हें हम प्रेज कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें अगर सही समय पे ना हो, राइट टाइम पे ना हो, तो वो सारी चीजें बेकार हो जाती हैं. उसके बाद फिर वो कहती है कि कोई बात नहीं, बिकॉज अभी मून अपनी लवर एंडमियोन के साथ है. सो व्हाट इज एंडमियोन? एंडमियोन अकॉर्डिंग टू द ग्रीक mythology, Endymion was a beautiful youth. सो लाइक क्योंकि वो कहती है, पोर्शिया कहती है कि मून अपने लवर के साथ है, इसलिए उसे हमें नहीं परेशान करना चाहिए या फिर उसे हमें नहीं उठाना चाहिए. सो इसके साथ म्यूजिक खत्म हो जाता है. सबको यहाँ तक समझ में आया? ओके, सो गाइज वी हैव टू कंप्लीट this much more. Okay, तो guys let's just continue till here. हम यहाँ तक करेंगे टकलेट साउंड and then we will be done with this. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में will resume from here, from this one, from the right portion, this one, and then नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे. फाइन, वरना फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. Okay, so shall we just go through the stanza once? सो ओके गाइस, इसके बाद फिर लॉरेंजो कहता है कि मुझे जो आवाज सुनाई दे रही है, क्या, अगर मैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्या ये पोर्शिया की आवाज है? फिर पोर्शिया कहती है ये इंसान तो बिल्कुल एक अंधे इंसान की तरह मेरी आवाज पहचानता है, जैसे कि एक अंधा इंसान कुकू की आवाज कभी भी नहीं भूल सकता, बिकॉज कुकू की आवाज बहुत ज्यादा अनप्लेजेंट होती है. क्लियर? इसके बाद लॉरेंजो कहता है कि पोर्शिया आप यहाँ हो, आपका बहुत स्वागत है. फिर पोर्शिया कहती है कि हम लोग अपने हस्बैंड्स की हेल्थ के लिए प्रेयर कर रहे थे और अब हम लौट चुके हैं. सो उसके बाद फिर वो पूछती है कि अब मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारे प्रेयर्स का इफेक्ट उन पे जल्दी हो, क्या वो आ चुके हैं? फिर लॉरेंजो कहता है कि मैडम वो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन एक मैसेंजर आया था, उसने बताया कि वो जल्दी यहाँ पे होंगे. इसके बाद पोर्शिया बोलती है कि जाओ नरेसा, जाके सारे सर्वेंट्स को ऑर्डर दो कि वो इस बात का बिल्कुल भी जिक्र ना करे कि हम यहाँ पर नहीं थे, और तुम लोग दोनों भी, लॉरेंजो और जेसिका, तुम लोग भी किसी को भी बिल्कुल भी पता मत लगने देना कि हम यहाँ पर नहीं थे. इसके बाद फिर टकलेट साउंड्स आते हैं. सो गाइस अब हम यहाँ से दूसरे वीडियो में, दैट मीन सेकंड पार्ट में करेंगे, and we'll be continuing this complete thing, will be winding up in that particular video. So I'm showing you again. इतना बचा हुआ है. So guys, thank you so much for being with me. I hope आपके examinations बहुत अच्छे से जाए. I just hope for your better future. Stay home, stay safe, stay at home. All the best for your future, all the best for your examinations. Thank you so much.